हेलो, नमस्कार। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक बार हम थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछला वाला लेक्चर देख के आ सकते हैं, तब ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले जो लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स हैं, उनमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ही अभी तक पढ़ा है मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में। यहाँ पर हम उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ का डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज हम उनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनका किस तरह बिहेवियर होता है। अब उनके जो टाइप्स का डिस्कशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको किस बेसिस पे उनका कैटेगराइज करेंगे तो उनको कैटेगराइज करने के लिए हम देखेंगे उनका मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कैसा बिहेवियर शो करता है, उसी के बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले उनका नाम देख लेते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड ससेप्टिबिलिटी काई। लास्ट लेक्चर में हमने काई के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। काई के बेसिस पे और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो ये द मटेरियल्स कैटेगराइज्ड इनटू दीज कैटेगरीज। कितनी तरह के मटेरियल होते हैं? एक तो होता है अपना डाई मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। एक होता है अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर अपना होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिर आता है फेरी मैग्नेटिक, उसके बाद आता है एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो, लास्ट लेक्चर में जो है हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था। अब इनका हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है डाई मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्या है, अगर हम किसी डाई मैग्नेटिक मटेरियल को इनहोमोजेनियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं, आ जाते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उनको रिपेल करते हैं। जैसे अब मैंने बताया था कि इनहोमोजेनियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये लिखना नहीं है आपको, लिखने के लिए बाद में हम बोर्ड पे लिख देंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे, इनहोमोजेनियस का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से जो इस तरह से है, ये इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से यहाँ पे, तो मैं अगर इस रीजन में देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये कौन सा रीजन हो गया, हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो गया ये। और अगर मैं इधर की साइड देखूंगा तो ये क्या है, इसमें डेंसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स की, कम। तो इसका मतलब है कि ये है लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अगर मैं किसी मटेरियल को इसमें रखूंगा यहाँ, तो ये क्या आएगा, ये किधर मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स द लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जैसे कि तुम्हारे अगर तुम जैसे कोई बदमाश बच्चे हैं, क्लास में होते हैं ना बदमाश बच्चे, अगर उनको टीचर आगे बैठा दे तो आगे तो पढ़ाई का माहौल ज़्यादा बना रहता है, चश्मे वाले विद्यार्थी आगे बड़े बैठे होते हैं, तब उनका मन उनके साथ नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं, पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे पढ़ाई की डेंसिटी क्या हो, कम हो, और बदमाशी की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसी तरह से जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो सरक के किधर आ जाएंगे, लो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये है अपना पहली प्रॉपर्टी है इसकी डाई मैग्नेटिक मटेरियल की। अब इसकी हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे यहीं पे। इसको हम देखेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ आ जाएंगे, हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन से आ जाएंगे इधर लो मैग्नेटिक फील्ड में। एक तो प्रॉपर्टी हो गई ये। दूसरा, इनको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखो, मैंने बताया था कि काई इज इक्वल टू होता है M/H, ये है ससेप्टिबिलिटी। तो अब देखो, मैंने जब बताया था कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या फिर बोलूँ मैग्नेटाइजेशन है, किधर होगा, अपोजिट टू H, मतलब इधर होगा। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किधर हो जाएगा, या मैग्नेटाइजेशन किधर होगा, अपोजिट टू H हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ये मान लो ये है।
जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लूँ H को पॉजिटिव, तो M क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ लूँ H को नेगेटिव, तो M क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल काई क्या होगा, काई की वैल्यू भाई क्या होगी -m/h होगी, क्योंकि किसी ना किसी एक की डायरेक्शन तो क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो काई की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है नेगेटिव एंड स्मॉल, बहुत स्मॉल वैल्यू आती है अराउंड, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 10⁻⁵ टू 10⁻⁹। इतनी वैल्यू जो है इसकी लो होती है, स्मॉल होती है मतलब। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ये हमने देखा था और एक बार और देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, अब जब हम ऐसे मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं वो कुछ तो जाएंगी इसके अंदर होके, लेकिन ये क्या करता है रिपेल करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या की डेंसिटी इसके अंदर क्या होती है कम होती है, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो बी इंटरनल क्या हो जाएगा एच इंटरनल जो एक्सटर्नल है उससे कम हो जाएगी डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द मटेरियल वो क्या होगा कम होगा, और किससे कम होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो बी यहाँ पे कम होगा किससे एस से। ठीक है, बहुत कम ये। अब क्या होगा, चौथा पॉइंट अपन देखते हैं कि जो डाईमैग्नेटिक का जो इफेक्ट है, या फिर मैं बोलूँ कि जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो डाईमैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है यूनिवर्सल इफेक्ट है। पहले मैं यहां लिख दूं कि ये क्या है यूनिवर्सल इफेक्ट, ये क्या है यूनिवर्सल इफेक्ट है, बट दिस इज वेरी वीक इफेक्ट, दिस इज वेरी वीक इफेक्ट। इसका मतलब डाईमैग्नेटिज्म जो है ये सभी मटेरियल्स में पाया जाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है बहुत कम होता है। मतलब ये मटेरियल ये जो इफेक्ट है वो पैरामैग्नेटिक में भी होगा, फेरो में भी होगा, लेकिन ये इतना वीक इफेक्ट है कि इसका एहसास भी नहीं होता है बिल्कुल। तो ये क्या है एक यूनिवर्सल इफेक्ट है डाईमैग्नेटिज्म का। ठीक है, अब अपन इसमें फिफ्थ पॉइंट अगर देखें, यहाँ पे इसको मिटा के देखते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट साइड में, इधर देखते हैं। चलो फिफ्थ पॉइंट यहाँ कि जो डाईमैग्नेटिज्म है ये कैसे मटेरियल्स में पाया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन मटेरियल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ये क्या पाया, ये डाईमैग्नेटिज्म का इफेक्ट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, और पेयर बना लेते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले मटेरियल्स में ये पाए जाते हैं। इसमें रह गया सिक्स्थ पॉइंट, इसमें जो म्यू आर है वो अगर अपन लिखेंगे क्या होता है 1 + काई, और म्यू आर को अगर लिखेंगे 1 प्लस और ये नेगेटिव वैल्यू है तो म्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ पे <1 आ जाएगा, ये है। तो क्या क्या देखा, हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड में चले जाते हैं। काई क्या आती है नेगेटिव एंड स्मॉल आती है। तीसरी क्या देखी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस इसके बाहर से जाती है। चौथा देखा आपने कि ये क्या है यूनिवर्सल इफेक्ट है। पांचवा पॉइंट देखा कि ये किस में पाया जाता है जिन मटेरियल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके कारण उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैंसिल हो जाता है और म्यू इक्वल टू 0 होता है। छठवां पॉइंट क्या देखा अपन ने, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर लेस देन 1 होता है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई, और काई नेगेटिव तो म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होगी। तो ये जो 6 प्रॉपर्टी है इनको मैं यहाँ थ्योरी जो है इनको लिख देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले। तो हमने आपके लिए यहाँ पे जो है मैंने अभी 5 पॉइंट जो आपको समझाए थे वो सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिज्म किसकी वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
द डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ दीज मटेरियल्स प्लेस्ड इन इनहोमोजेनियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दीज मटेरियल्स मूव्स टूवर्ड्स लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड से किधर चले जाते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, दूसरा है अपना इन दीज मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन एम एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच are opposite to each other so that susceptibility of these materials is negative। तो काई इज इक्वल टू नेगेटिव और काई इक्वल टू माइनस एम अपॉन एच। यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, इफ़ एच पॉजिटिव देन एम नेगेटिव एंड इफ़ एच नेगेटिव देन एम पॉजिटिव। और काई क्या होता है, जीरो से कम, काई इज लेस देन जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी फॉर दीज मटेरियल्स इज़ वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -5। ये ससेप्टिबिलिटी बहुत जो ऑर्डर मतलब ससेप्टिबिलिटी है वो इतने ऑर्डर की होती है, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -9 ऑर्डर की। ठीक है, अब लिखेंगे अपन द ससेप्टिबिलिटी है मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। अगर किसी मटेरियल के पास ससेप्टिबिलिटी क्या है, -1 है, तो वो होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। अगर ससेप्टिबिलिटी -1 किसके लिए होती है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। और वो क्या होता है, एक सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक स्ट्रांगली रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो सुपर कंडक्टर के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आती है वो -1 आती है। वो हम सुपर कंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के क्या होती है, स्काई की वैल्यू -1। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस नेगेटिव। तो म्यू आर की वैल्यू होगी 1 से कम, म्यू आर इज लेस देन 1। अब चौथा पॉइंट अपन देखेंगे तो ये है द डायमैग्नेटिक इफेक्ट इज यूनिवर्सल इफेक्ट बट दिस इज वेरी वीक इफेक्ट। ठीक है, ये अलग पॉइंट है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट यहाँ से, डायमैग्नेटिज्म शोज द सॉलिड हैव बीन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब है कि द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शोज डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं तो वही अपन को क्या शो करते हैं, डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है वो है कॉपर है, गोल्ड है, वाटर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है। ये क्या है, सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और इनके लिए मैंने ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी लिखी हुई है। जैसे कॉपर के लिए होती है -1 × 10 की पावर -5, गोल्ड के लिए होते हैं -3.6 मरकरी के लिए Hg होता है मरकरी। तो मरकरी के लिए होती है ये वैल्यू क्या, कॉपर, मरकरी, वाटर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो मरकरी के लिए होती है ये, गोल्ड भी होता है इसका एक एग्जांपल, गोल्ड भी अपन लिखेंगे, एक एग्जांपल होता है इसका गोल्ड Au। ये तो ये है मरकरी, वाटर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और गोल्ड। तो मैंने कुछ के लिए लिख दी है -1 × 10 की पावर -5, -3.6 × 10 की पावर -5। वाटर के लिए होती है -9.0 × 10 की पावर -5। तो इसी तरह जो है आप भी इनको लिख सकते हैं। मैंने कुछ की दिखा दी हैं आपको लिख के यहाँ पे। वैसे ये पूछता नहीं है कोई भी, आपको एग्जाम्पल्स बस पूछ लेता है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम्पल लिखे होगे तो भी काम आपका चल जाएगा। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप लिख सकते हो। फिर अपन करते हैं इसका डेरिवेशन अच्छे से।